प्रेज द लॉर्ड माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल प्रेयर वर्ड ऑफ होप में। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे वीडियोस को देखते हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं और मेरे पिछले वीडियो को देखते आए हैं, आज उनके लिए ये अच्छा अवसर है कि हम और एक भाग में, अगले पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं। और जो लोग नए हैं, आज पहली बार आ रहे हैं, तो पिछला वाला वीडियो आई बटन में मैं दे रहा हूं और इसके एंड स्क्रीन में भी आपको ये वीडियो मिलेगा। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी आज का ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तो हम पिछले वीडियो में हमने देखा कि हमारे जीवन में सपनों का क्या अर्थ होता है, और हमने अय्यूब के ग्रंथ में देखा कि ईश्वर हमसे बारंबार बात करता है। कैसे बात करता है? सपनों के द्वारा। जब हम गहरे नींद में होते हैं तब ईश्वर हमसे बात करता है, बारंबार बात करता है। ये ईश्वर का हमसे बातचीत करने का एक बहुत ही पावरफुल मीडियम है। इसके द्वारा ईश्वर हमसे बात करता है। अब बाइबल में बहुत जगहों में देखिएगा कि सपने के बारे में बहुत अच्छी तरह से लिखा गया कि ईश्वर किस प्रकार से सपनों के द्वारा लोगों का मार्गदर्शन किया, उनकी अगुवाई की, उन्हें चेतावनी दी है। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं। नए विधान में जब प्रभु यीशु का जन्म होता है तो सपने में स्वर्गदूत ईश्वर की ओर से जोसेफ को, जो प्रभु यीशु के पालक पिता थे, उनको सपने में ही चेतावनी देते हैं कि आप बालक यीशु को लेकर के मिस्र देश चले जाएं। तो इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं। आप अगर बाइबल पढ़ेंगे तो बहुत जगह में सपनों के बारे में ईश्वर बात करते हैं। सपने के द्वारा ईश्वर अपने विधान को, अपना एक विधान, एक एग्रीमेंट को भी वो सील करते हैं, जो आने वाले दिनों में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप मेरे साथ रहेंगे, मैं इनके बारे में और अधिक आपको जानकारी देता रहूँगा। आज हमारा विशेष मतलब है कि कुछ ऐसे सपनों के बारे में, 10 ऐसे सपने हैं जिनके लिए आपको विशेष रूप से आपको प्रार्थना और उपवास में जाना होता है उसे रद्द करने के लिए। और ये जो है, ये सपने हैं स्पिरिचुअल होते हैं, प्रोफेटिक होते हैं। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि सपनों को 3 कैटेगरी में रखा जाता है। पहला कैटेगरी साधारण सपना, व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो रोज़मर्रा से जो भी हम काम करते हैं वो सपने में भी आते हैं, सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा हमें सपनों में आते हैं, वो साधारण सपनों के कैटेगरी में आते हैं। दूसरा है स्पिरिचुअल, आत्मिक सपने, और तीसरा है भविष्य सूचक सपने, जिसे प्रोफेटिक ड्रीम्स कहते हैं। तो स्पिरिचुअल ड्रीम्स और प्रोफेटिक ड्रीम्स ये ईश्वर की ओर से होते हैं, आपके मार्गदर्शन के लिए, आपके अगुवाई के लिए, आपको चेतावनी देने के लिए ईश्वर आपको सपनों के द्वारा ये संकेत देते हैं। तो आज मैं विशेष रूप से एक सपने के बारे में बताऊंगा। जब आप इस प्रकार के सपने देखते हैं तो उसको आपको हल्के में नहीं लेना है, उसको आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है होशिया नबी के ग्रंथ के अध्याय 4 और वचन 6 में, ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। मान लीजिए आपने ये सपना देखा, आप उसको समझ नहीं पाए, और जो समय के गर्भ में आपके जीवन में घटित होने वाला होता है वो घट जाता है और आप उसको समझ नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार से जब आप इस प्रकार के सपने देखते हैं तो इस सपने को रिवर्स करने के लिए, इसे कैंसिल करने के लिए, इसे खारिज करने के लिए, इसे रद्द करने के लिए, इसे टल जाने के लिए आपको एक्शन लेना होता है। तो ये जो सपना है, ये सपना जब आप सपनों में देखते हैं कि सांप को काटते हुए, आपको काटते हुए, सांप देखिए ये शैतान का प्रतीक है। बिच्छू, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, बिच्छू और सांप ये शैतान के प्रतीक है। उसी तरह से प्रभु यीशु का प्रतीक है मेमना, निष्कलंक मेमना, उन्हें लायन ऑफ जूदा भी कहा जाता है। दूसरा, पवित्र आत्मा जो है, उन्हें कपोत के रूप में उन्हें संकेत दिया जाता है। कपोत उनका प्रतीक चिन्ह है, मतलब सफ़ेद कपोत जब हम देखते हैं तो हम समझ जाते हैं पवित्र आत्मा का प्रतीक है। उसी प्रकार से सपने में ईश्वर आपको दिखाता है कि सांप आपको काट रहा है। इसका मतलब ये है कि आप पर आध्यात्मिक
अटैक होने वाला है, आपके रिश्तों में आध्यात्मिक अटैक होने वाला है, स्पिरिचुअल अटैक होने वाला हो सकता है। आपके पारिवारिक, आपके दाम्पत्य जीवन में कोई जहर घोलने की कोशिश कर रहा है, साजिश रची जा रही है। इस प्रकार की बातें घटित ना हो, इसलिए ईश्वर आपको चेतावनी दे रहा है, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए, आपकी अगुवाई के लिए। इससे आपको सचेत होना है, आपको हल्के में नहीं लेना है। और दूसरी बात कि अगर केवल आप सांप को केवल देखते हैं सपने में, केवल सांप को देखते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि ईश्वर आपको बताना जा रहे हैं कि आपके जीवन में निराशा एंट्री करने वाला है, निराशापन आपके जीवन में आने वाला है। इसके लिए प्रभु आपको सचेत कर रहे हैं, और ये आपके जीवन में जो घटित ना हो, इसे आपको रिवर्स करना है, खारिज करना है। उसके लिए आपको प्रार्थना और उपवास करने हैं। मैं इसे, यदि आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, पहली बार मिलते हैं या बहुत दिनों के बाद मिलते हैं, और उसके बाद में आपको सपने में इस प्रकार के सपने आते हैं, सांप के सपने, या फिर सांप आपको डस रहा है या काट रहा है, तो समझ जाइए कि उस व्यक्ति से आपको उस जो भी आपका एग्रीमेंट हुआ है या कोई भी बातचीत हुआ है, उसे आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि ईश्वर ने आपको सचेत कर दिया है। हो सकता है उस व्यक्ति के द्वारा शैतान आपके दाम्पत्य जीवन में जहर घोलने की कोशिश कर रहा है, स्पिरिचुअल अटैक करना चाह रहा है, या हो सकता है निराशा उस व्यक्ति के जीवन से, व्यक्ति के द्वारा आपके जीवन में निराशा एंट्री कर सकता है। तो जब भी इस प्रकार के सपने देखते हैं तो आपके जीवन में ये घटित ना हो, इसीलिए आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन्हें रद्द करना है, इन्हें खारिज करना है। और उस दिन आपको फास्टिंग आप 3 घंटे, कम से कम 3 घंटे का फास्टिंग रखिए, अगर आप कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो पूरा दिन, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 3 घंटे का फास्टिंग अवश्य रखें और प्रार्थना करें कि यह मेरे जीवन में इस प्रकार की घटना कभी घटित ना हो। इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ, दावा करती हूँ, और देखिएगा कि आपके जीवन में जो घटित होने वाली जो बात थी वो टल जाता है, खारिज हो जाता है, रद्द हो जाता है। तो अगले वीडियो में हम और एक सपने के अर्थ को हम समझेंगे और अपने आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबको गुड बाय, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।